ओम काली। हर हर महादेव। माँ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबकी रक्षा होती रहे, सबकी सुरक्षा होती रहे, सबका घर परिवार सब सुखी संपन्न रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की जो रीडिंग लाई हूँ उस रीडिंग का एक बहुत बड़ा एक महत्व है, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे त्याग किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लिए भी की या दूसरों के लिए की। ज़्यादातर दूसरों के लिए हमने जो त्याग किया है उस त्याग का हमें प्रतिफल, एक तरह से उसका फल हमें क्यों नहीं मिला या कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आप सबके सामने ये मैसेजेस मुझे ऐसा लग रहा माँ देना चाह रही, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल मुझे ऐसा लगा कि आ रहा है कि चीज़ें कि जितना भी हम लोगों के लिए करते हैं हमारा सब व्यर्थ क्यों होता है, क्यों हमारी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, क्यों हमारी चीज़ें लोगों तक पहुँचती नहीं और हमारा फ़ायदा उठा लिया जाता है, उसके बाद हमें दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज की रीडिंग सिर्फ आपने जो अपनों के लिए आपने जो त्याग किया है उसका क्या फल अब आपको माँ देने वाली है, क्या आपको फल मिलेगा, बस उसी भावना के साथ मैं आज इस रीडिंग को करूँगी। और आप लोग ने आज तक जो भी लोगों के लिए किया, जो अपने परिवार के लिए किया, वो आपको मल्टीप्लाई होके मतलब मिले, आपको बहुत एक अच्छी ऐसी ब्लेसिंग, क्या मैं ऐसे आशीर्वाद या वरदान के तौर पे वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए। तो देखते हैं माँ आज आपके त्याग का आपको क्या फल देने वाली, कैसे मैसेज देने वाली हैं कि जिससे आपको ये संतुष्टि मिल सके कि आपने जो भी अपने जीवन में जैसे भी कर्म किए हैं, जो भी त्याग आपने किए, उसका फल आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि सबके पास ये जिज्ञासा होती है और सबके अंदर ये चीज़ें, हर इंसान किसी न किसी के लिए त्याग करता ही है, लेकिन बस ये माइंड में होता है कि हमने इतना कुछ किया और हमें मिला कुछ भी नहीं। तो देखते हैं माता क्या बताना चाह रही है, त्याग करने के बाद आपको क्या इस तरीके की चीज़ें अब चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली, क्या ऐसा मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी कुछ तो ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं कि माँ आज पूरे तरीके से बहुत मेहरबान हो रही है कुछ लोगों के ऊपर। आपने जितना बड़ा त्याग दिया है उतना बड़ा ही आपको आशीर्वाद और वरदान भी मिलेगा। सो फर्स्ट कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपने अपने, मुझे जितना ये चीज़ें जो फील हो रही है कि आपने अपने परिवार के लिए, ज़्यादातर आपने अपने परिवार के, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए, अपने भाई बहनों के लिए आपने बहुत कुछ किया और एक तरह से उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। आपने जितना भी अपने परिवार की खुशियाँ चाही, जितना भी उनको सुख देने की कोशिश की, लेकिन आपको वो चीज़ पलट के आपको नहीं मिली। उनको तो मिला बट आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपका जो पुण्य है वो एक तरह से इकट्ठा हो रहा था, आपको एक साथ उसको वरदान स्वरूप में दिया जाएगा, इसलिए माता ने उस चीज़ों को रोक रखा था। आपको बहुत चीज़ वो सिखाना चाह रही थी, आपको जीवन की सत्यता दिखा रही थी, आप लोगों को समझने का आपको तौर तरीका सिखाया जा रहा था कि आप जिनके लिए इतना व्याकुल रहते हैं, जिनके लिए आप हर चीज़ त्याग करने में लगे हुए हैं, और लेकिन उन लोगों की आपके प्रति जो थिंकिंग है, आपके प्रति जो कि जिस तरीके का भाव रखते हैं, उसको आप उनको दिखाना था। आप कुल मिला के आपके सामने रिश्तों की सच्चाई वो लेके आना चाहती थी, इसलिए आपको ये चीज़ें दिखाई गई कि आपने जितना भी त्याग किया आपको मिला कुछ नहीं उनसे। तो ये सत्यता ये थी कि वो जो आपसे जुड़े थे, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी रिलेशन रहा होगा आपका, जिनके लिए भी आपने सब कुछ किया, वो सच में आपके अपने थे नहीं, इसलिए उन्होंने आपको अपना असली रंग दिखाया और आपने फिर भी उसको एक्सेप्ट क्या आप करें भी नहीं, आप एक्सेप्ट किया भी नहीं आपने। अभी भी आप डाउट में ही हैं, आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आपको लगता नहीं वो गलत नहीं है, हो सकता है आप ही गलत हो, आप अपने आप को गलत समझ लेते हैं, उनको नहीं समझते हैं। तो आपकी ये जो, मैं इसको मूर्खता ही कहूँगी तो, कि आप इमोशनल फूल हैं जो थोड़ा इस तरीके से चीज़ों को समझ नहीं रहे, काफ़ी कन्फ्यूज़न, हर एक चीज़ आपकी ले ली गई है, आपका मान सम्मान धन, यहाँ तक कि आपकी शक्तियाँ भी ली गई। आपकी शक्ति जो आपके पास दिव्यता रहती थी उसको भी छीना गया। फिर भी आपने मतलब एक तरह से हर चीज़ आपने त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी आप अभी भी उन चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी कन्फ्यूज़न में लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हो सकता है मेरी किस्मत थी या मेरा बैड लक था या मेरे कर्म थे। वो तो आपके अच्छे थॉट्स हैं जो इस तरीके से आप सोच लेते हैं कि हो सकता है मेरा बैड लग रहा हो, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हो, लेकिन सामने वाले ने सच में सत्यता उसने की है। वो खुद ही बहुत एक, जिसको कहते हैं लालची प्रवृत्ति का इंसान, जिसने सब कुछ आपसे छीना और फिर भी आप उसके अभी भी अपने बने हुए हैं। तो आपने अपने इमोशनल कटअप उनसे नहीं किया, आपने जो त्याग किया उन लोगों के लिए सारा कुछ आपने गंवा दिया। अब आप ऐसे हालत में हैं कि लोग आपको कुछ मदद करें तब आपका हो सकता है घर चले। कुछ लोगों की स्थिति मुझे ऐसी भी दिख रही है,
क्योंकि इतना द्वंद, इतना आपने यहाँ तक कि अपने करियर को भी त्यागा है अपने घर के लिए। कुछ मुझे अपनी स्त्रियों का भी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने घर को या अपने घर के रिलेशन वालों को, सबको, उन सबको खुश करने के लिए अपना करियर भी बर्बाद किया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत उलझे, बहुत सारी चीज़ें की अपने करियर को बनाने के लिए, अपने घर की ग्रोथ के लिए, लेकिन आपकी इस भावना का किसी ने वैल्यू नहीं की। आपको तोड़ के आपके घर में ही बिठा दिया गया। आपको बहुत द्वंद्व हुआ आपके यहाँ। बहुत सारी ऐसी मतलब परिस्थितियाँ आई कि जहाँ आप चाहते तो बहुत कुछ, उनसे भी बेटर आप करते। अगर आप इस मैदान में उतरे होते, करियर के मैदान में, आप उनसे भी बेटर करते, लेकिन उन्होंने आपकी अच्छाई का ही फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं किया आपकी। जितना भी आपने किया सारी चीज़ में उन्होंने पानी फेर दिया। आपने, हो सकता है उनकी, अगर आपका कोई बिजनेस रहा हो, आपने बिजनेस में भी वर्क किया, बहुत अच्छा करते थे, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने बहुत सारी त्याग की, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया लोगों की खुशियों के लिए। लास्ट में मतलब इतना थक गए आप ये सब चीज़ें करते करते, आपने अपनी ज़िंदगी से, कहते अपने हाथों ही आपने बर्बाद कर ली। क्यों? क्योंकि आप लोगों को खुश करने में लग गए, लोगों को संतुष्ट करने में लग गए। आपको अगर कोई फाइनेंशियल, अगर आपको कोई भी आपसे अगर हेल्प मांगता था, तभी भी आप उसको अच्छे से हेल्प करते थे, और बाद में वही इंसान आपको पलट के धोखा भी देके जाता था। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे लग रही कि आप, जिसके लिए आप हाजिर होते थे हर समय, जिनके लिए आप प्रेजेंट होते थे, कि अगर किसी ने कॉल की कि मुझे हेल्प चाहिए, आप तुरंत रेडी हो जाते थे। फाइनेंशियली तो मैंने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आपने बहुत सपोर्ट किया लोगों का, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको वापस मिली ही नहीं, या उन्होंने नकार दी, या झूठ बोल के हट गए। कुछ भी ऐसा आपके साथ फाइनेंशियली धोखे बहुत ज़्यादा हुए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपकी, इतना, और ऐसी चीज़ें इतना करने के बावजूद आपकी लाइफ में इतना बड़ा टावर मोमेंट, इतनी घटनाएं, इतनी दुर्घटनाएं, लोग आपके धन को बांध ले जा रहे हैं, लोग आपकी ग्रोथ को रोक दे रहे हैं। मतलब आपने एक तरह से त्याग ही त्याग किया लाइफ में। आपने इंसान को त्यागा, इमोशन त्यागा, धन त्यागा, अपना मान सम्मान तक भी त्याग दिया आपने। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से ये आपने, भले आपके साथ जो भी कुछ हुआ, आपकी जो भी देखी, इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दिल से एकदम टूट चुके हैं। ईश्वर अगर आपसे कनेक्ट भी करते हैं ना, आपको ईश्वर आपके सामने भी आके खड़े जाए, अभी भी आपको थोड़ा सा उन पे शक हो जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ इतना धोखा खा चुके हैं कि आपको कोई चीज़ भरोसा नहीं करना होती। आप इमोशनली आपसे लोग जुड़े, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई, फिर वो धोखा दे के आपको चले गए। ज़्यादातर मुझे लव रिलेशन ऐसे दिख रहे हैं कि आपने अपने प्रेम में भी बहुत त्याग किया है, इतना त्यागा कि मान सम्मान भी आपने अपने प्रेम में त्याग दिया। आपके जो भी पार्टनर रहे होंगे, या जो भी अभी भी प्रेजेंट टाइम में हुए, उन्होंने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपका मान सम्मान नहीं किया। आपने फिर भी उनके लिए बहुत कुछ, अपना करियर त्याग दिया, अपने रिलेशन त्याग दिए, अपनी ज़रूरतें भी त्याग दी, अपना शौक़ भी त्याग दिया। सब कुछ त्यागने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ अभी भी इस मोमेंट में ऐसे ही हैं। ठीक, तो एक तरह से माँ आपकी सारी जर्नी बता रही हैं, आपके त्याग की जर्नी, कि आपने क्या क्या नहीं किया अपने अपनों के लिए, लेकिन उन लोगों ने पलट के आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे आप संतुष्ट हो सकें। और भले कुछ भी हो, जो जिसने जैसे किया हो, आपको तो फ़िलहाल आपको सब अच्छे से पता है, आपने कहाँ कैसे क्या अपना टाइम स्पेंड किया है, या कहाँ किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की है, सारी चीज़ें आपको ज्ञान है। अगर अभी भी ये चीज़ें करते आ रही हैं, मूर्खता सच में अगर आप कर रहे हैं, अब इमोशनल फूल बन रहे हैं, तो रोक दीजिए अपने आप को। अब समय सिर्फ गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो दे रहा है उससे दीजिए, जो नहीं दे रहा है उससे कुछ मत दीजिए, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में अगर होती है तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर बैलेंस नहीं है लाइफ में तो हर चीज़ें अनमैनेज हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे ऑफर्स अब आने वाले हैं, यहाँ पे माँ के आशीर्वाद की बात हो रही है, माँ का वरदान। तो कुछ ऐसे, जितना आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, जितना भी आप इमोशनली दुखी किए गए, जितना भी आपको जो भी हेल्थ इशू कुछ भी रहा होगा, सारी चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे और बहुत उच्च कोटि की मिलने वाली हैं। अब आपके पास बहुत ऐसे ऑफर्स आएंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे आपसे, और बहुत पावरफुल लोग जुड़ेंगे। वो ऐसी पावर लेकर आएंगे, शायद स्पिरिचुअल पावर लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, ताकि आपके जितने भी कष्ट आपने जो त्याग किया है अपने जीवन, जो भी कष्ट आपने झेले, उन कष्ट को कुछ क्षणों में ही उस चीज़ों को गायब कर देंगे। गायब मतलब कि एक तरह से आपको हील करेंगे, आपका साथ देके, आपकी हेल्प करके, आपके साथ इमोशनली, फाइनेंशियली आपको एक तरह से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे। तो जितना कुछ आपने गंवाया है वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और माँ का ऐसा, आप कहते हैं ना, त्याग कभी एक तरह से व्यर्थ नहीं जाता। तो माँ ने क्या आप लोगों के लिए सोचा, देखते हैं इस डिवाइन कार्ड से क्या माँ ऐसा स्पेशल आपको देने, क्या वरदान देने वाली है।
माँ की बात करें, माँ तारा आ गई। तो फर्स्ट कार्ड सुप्रीम प्रोटेक्शन, ठीक। तो आपने जितना लोगों के लिए किया, क्योंकि आप दानी थे, आप देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। तो आपने इतना दिया, लोगों के जीवन तक सुधार दिया आपने, ठीक। लेकिन आप अपने लिए हमेशा कचोटते रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो एक राजा होता है ना, वो क्या करता है, अपनी प्रजा को हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचना, दान देना, उनके हेल्प करते रहना। तो समझ लीजिए आप अपने घर के, अपने इस जन्म के राजा हैं, और ये लोग भिखारी थे, जिनको आपने दिया वो भिखारी थे, ठीक। वो लेना डिज़र्व करते थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि आपको कुछ दे सकें, इसलिए आप उनको देते गए और वो लेते गए, कोई दिक्कत नहीं। उन जो देखिए, हम जब किसी को डोनेट करते हैं तो क्या होता है, वो दान लेने आता है, जो आता है वो नीचे होता है, जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो आपने तो दिया है ना, तो आप कैसे नॉर्मल इंसान हो सकते हैं। तो आपने जितना लोगों के लिए किया, इसीलिए माँ इतना प्रसन्न है, इसीलिए वो प्रोटेक्शन आपकी, मतलब बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन रखती है आपके साथ, इसलिए आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, भले ही आपको कुछ तकलीफ हो, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअल आप पर्सन है। आपका ऐसा हो सकता है, मुझे लगा माँ काली के शायद आप भक्त होंगे, माँ आदिशक्ति की किसी भी स्वरूप को आप पूजते हैं। तो एक आपकी सबसे अच्छी अच्छाई थी कि आप हमेशा सच बोलते थे, सच का ही आपने साथ दिया, ठीक। उससे भी थोड़ी सी तकलीफ़ें आपको हुई हैं, जहाँ आपने, मतलब आपने किसी के सामने कोई झूठ नहीं बोला है, कहीं कोई ऐसी चीज़ें आई तो आपने सबसे पहले आप ही खड़े हुए सत्य बोलने के लिए। तो आपकी सत्यता, आपकी जो ऑनेस्टी थी, इस जो प्रेम भाव था त्याग का, इससे माँ बहुत प्रसन्न थी। यहाँ तक आपको प्रकृति, माँ आदिशक्ति जो है वो आपको, ये जो नेचर भी, वो बहुत प्रेम करते हैं आपको, उसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं, उनकी एक तरह से एक उनकी छत्र छाया में। तो जो देने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, और लेने वाले भिखारी होते हैं। तो ये माइंड में रख लीजिए, आपने जिनको दिया वो सच में भिखारी थे, और जिन्होंने आपसे छीना वो तो थर्ड क्वालिटी के ही लोग, मैं कहूँगी उनको, उनसे आप ज़्यादा होप मत रखिएगा। वो ले गए, उन्होंने आपका कुछ छीना नहीं है, ठीक है, इसकी चिंता मत करिए। जो गया गया, अब जो आएगा उसका स्वागत करिए आप, ठीक। आने वाले जो समय है आपका, एक लाइट एक्टिवेशन की का मैसेज है ये, कि आने वाला समय इतना उज्जवल होगा, अब जितना अंधकार आपके पीछे रहा, आपकी लाइफ में जितना अंधकार है, सारी अंधकार मिट जाएंगे, क्योंकि अब समय आ रहा है आपकी, एक तरह से आपके उद्धार का समय है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए आप, अपनी जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी आत्मा, जो आपका आत्मबल है, उस पर भरोसा रखिए, अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए, अपनी शक्ति पे भरोसा रखिए, ठीक। आपको गाइडेंस तो मिलती रहती है, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, चाहे आप किसी वीडियो के माध्यम से, किसी भी ऐसे पुस्तक के माध्यम से, या किसी रीडिंग के माध्यम से, कहीं भी कर से भी आपको मतलब सुविधाएं दी जाती हैं, कि ताकि ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं वो आपको बता सकें कि आपको चिंता नहीं करनी, हम आपके साथ हैं, ठीक। तो आपके पास कोई ना कोई गुरु ऐसा ज़रूर है जो आपको थोड़ा संभालते हैं, आप उनसे एडवाइस लेते हैं। और कुछ लोगों के तो गुरु इतने इस तरीके से हैं कि उनके गुरु के आने के बाद ही पूरा जीवन ही सुधर गया। तो आपका जो त्याग था ना, आपको त्याग का जो वरदान मिला है, वो माँ की प्रोटेक्शन है, पहला वरदान। दूसरा, आपको अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छा सद्मार्ग मिला है, अच्छी चीज़ें आपके साथ हैं, आपके साथ सुप्रीम प्रोटेक्शन अच्छी चल रही है। तो ये आपका वरदान है। ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि आपकी जो बल बुद्धि जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ये भी एक वरदान दिया गया कि आप अपनी बुद्धि से, अपने आत्मबल से आप लोगों को हैंडल कर सकें, लोगों की प्रॉब्लम हैंडल कर सकें, खुद को भी हैंडल कर सकें, लोगों को हील कर सकें, आप देव शक्तियों से बात कर सकें। ये सारा आपका वरदान है। एक तरह से सारी चीज़ें, जितना भी कुछ आपने झेला है, सिर्फ आपको ये पाने के लिए ही ये आपको यहाँ पहुँचाना था माँ को, ठीक है, इस ऊर्जा में पहुँचाना था, इस शक्तियों से मिलाना था, इसलिए आपको इतना स्ट्रगल दिया गया, इसलिए आपको इस तरीके से बनाया गया, इतना तराशा गया आपको। तो अब चिंता मत करिए, जिनको आपने दिया वो भिखारी ही थे, आप अपने आप को राजा समझिए। तो एक कॉन्फिडेंस की बात मैं रख रही हूँ, ऐसी चीज़ें अपने मन में ये रखिए कि मैं एक, सच में एक फीलिंग हमेशा अपने रखनी चाहिए कि जो मैं हूँ वो कोई है नहीं, ठीक है, मैं हूँ, बाकी और कोई। अपने सामने आप किसी को मत कुछ समझिए। समझने का मतलब ये कि अपने कॉन्फिडेंस को समझना है, ये नहीं कि सामने वाला कैसा भी हो उसको आप उसका अपमान करें, ऐसी बात नहीं। आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए ज़्यादा। तो अपना कॉन्फिडेंस अगर आप बना के रखेंगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। आपका मतलब खुद का जो आत्मबल होता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। तो आत्मबल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें तो आपके सामने पानी हो जाएंगी। तो देखती हूँ मैं और कौन सी ऐसी चीज़ें और क्या ऐसे वरदान है जो हमारी शक्ति जब माँ काली आपको दे रही हैं।
मैंने स्ट्रेंथ की बात की तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, और मैंने माँ काली की बात की, माँ पार्वती भी आई है, द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो आपको ये दोनों आशीर्वाद हैं। आपके पास कोई भी एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसको कोई भेद नहीं सकता। आप बजरंग बली के भी भक्त हो सकते हैं, आप माँ आदिशक्ति के भी भक्त हैं। ये दोनों शक्तियाँ आपके साथ हैं, ये दोनों आपका वरदान हैं। ठीक है, आपके पास तपोबल बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक आपकी, अगर आप स्त्री हैं तो आपका पतिव्रत जो है आपका वो भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का है। आप ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरीके से मतलब अपनी भी रक्षा करते हैं, दूसरों की भी रक्षा करते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है लोगों के लिए। आपकी हिम्मत, जहाँ पे लोग कहते हैं अपने आप को सरेंडर कर दें जिस स्थिति में जाके, वहाँ पे आप अकेले खड़े रहते हैं। आपकी हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा, एक जिसको कहते हैं वज्र जैसे हैं आप। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, आप अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। ठीक, तो संकट कटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आपका वही है कि लोग जब संकट में आते हैं तो आप ही को याद करते हैं। संकट मोचन है आप लोगों के लिए, और आपके संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो ये आपकी भक्ति है, आपकी शक्ति है, आपका वरदान है जो आपने आज तक त्याग किया है। तो ये त्याग करने के बाद आपने यही सारी चीज़ें कमाई हैं। ये तप कमाया, ये पवित्रता कमाई, ये आपकी जो आपके अंदर एक वाक सिद्धि है वो आपने कमाई है, डिवाइन पावर से वो आपने कमाई है। ये आपका ये जितना त्याग था आपका सिर्फ इसीलिए माँ ने करवाया ताकि आपको तराश के इस अवस्था में, इस एनर्जी, इस पावर में लाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से निर्धारित थी, बस आपको इस चीज़ का भान नहीं था, नहीं ज्ञान था। तो ये ज्ञान आपका सिर्फ माँ ने धीरे धीरे खोला, वो भी इन सारे रिश्तों में डाल के, इन सारी परेशानियों में डाल के, इन सब चैलेंजेस में डाल के, ताकि आपको किसी और से ज्ञान लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपका आत्म अनुभव जो कहते हैं, जो आत्म बीती होती है, इंसान उससे ज़्यादा सीखता है, किसी के कहने से नहीं सीखता। तो ये आपकी आत्म अनुभूति बहुत ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को आगे चल के, क्योंकि आपको भी लोगों को एक तरह से उजागर करना है, कि अपने ज्ञान को उजागर करना है, उनको लोगों की जागृति करनी है। आपकी जो एक इंट्यूटिव पावर है, जो आपका इंट्यूशन बहुत हाई चलता है, लोगों के बारे में जानना, सुनना, लोगों को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है आपके पास। ये सारे आपके त्याग का ही आपको ये वरदान मिला है। तो इतनी बड़ी पावर आपको दे दी गई है, और आप अभी भी उलझे पड़े हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे। तो समझने की कोशिश करिए, एकांत में बैठिए, माँ से प्रेयर करिए, भोलेनाथ से प्रेयर करिए, बजरंग बली को आप मनाइए कि क्या और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है, थोड़ा उनसे अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। कुछ ऐसे गुरु आपके लाइफ में दिए, ऐसे कोई पर्सन दिए जाएंगे आपको जो आपको बहुत कुछ बता के जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आए कुंडलिनी। तो यहाँ मैं आपकी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। तो आपको अपनी कुंडलिनी पे काम करना है। हो सकता है कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग करते हैं, उनकी कुंडली एक्टिव हो रखी है। तो ये जिनकी कुंडली एक्टिव होती है उनके पास ही सारी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये सारी पावर्स उन्हीं के पास होती हैं। सारी दिव्यता आप इसीलिए पाए हैं क्योंकि आपकी कुंडली अवेकन हो रही है। तो इससे फोकस रखिए, इस पर ही काम करते चलिए। धीरे धीरे आपकी सारी नेचुरल पावर जो है, जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, सब आपसे जुड़ेंगी, सब आपको हेल्प करेंगी। आपका त्याग, आपका बल सिर्फ आपका अध्यात्म है। ठीक है, तो इस अध्यात्म के मार्ग पे आप रहिए। माँ बहुत प्रसन्न है आपसे, आपके त्याग से बहुत प्रसन्न है। जिन्होंने जो भी कुछ किया आपके लिए, उनको आप धन्यवाद बोलिए कि अगर आप मेरी लाइफ में ना आए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता या ना होती। ठीक, तो उन सबको थैंक यू कहिए, जिसने जो भी आपके लिए अच्छा बुरा जो भी किया, सबके लिए धन्यवाद कहिए। ठीक है, और देख लेते हैं माँ आदिशक्ति और क्या बता रही है माँ, कि आपने अपने त्याग किए या आपने और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, या कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं पता उस चीज़ों के बारे में। तो देखते हैं माता क्या बताती हैं। जितनी मैंने सारी हम ये रीडिंग ही थी कि लोगों के लिए आपने जो त्याग किया है, तो ये सारा कुछ माने उसी तरीके से सारे मैसेज भी दिए। फर्स्ट मैसेज है 444, संदेह ना करें आप। आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सतमार्ग पे हैं। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आपको दिव्य शक्तियों पे डाउट नहीं करना, आपको अपने पितरों पे डाउट नहीं करना है, आपको अपनी भक्ति पे डाउट नहीं करना है कि आपने हर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप गलत मार्ग पे हैं। आप आगे बढ़ते चलिए, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लिखी है और मिलेगी ज़रूर।
आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया या कभी आपने अनुभव नहीं किया तो फिर आप अब ये नए सिरे से मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करिए। जो चीज़ आपको मांगनी है ईश्वर से मांगिए। जैसे एक मंत्र जाप होता है ना, हर टाइम जपना, तो अपनी चीज़ों को जपते रहिए। कुछ समय जपते रहिए, 11 दिन 21 दिन उस चीज़ को जपते रहिए माइंड में। और 11-11 का जो फर्स्ट कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये 11-11 जो शो हो रहा है, तो आप 11:11 रात को आप जो भी मैनिफेस्ट करना है करिए। जो आपको आज तक माँ ने दिया है, आदि शक्ति ने जो दिया है, उस सब का आप धन्यवाद करिए। सबको थैंक यू बोलते चलिए, अपने पितरों को थैंक यू बोलते चलिए। उसके बाद मैनिफेस्ट करिए जो आपको चाहिए। सिर्फ एक विश होनी चाहिए, ठीक है, एक टाइम पे एक विश। आप 11 दिन करिए, 21 दिन करिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए ताकि वो चीज़ें आपकी फिर साकार रूप में आपको मिले। नेक्स्ट है नेगेटिविटी थॉट्स। ओके, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर है, बहुत सारी दिक्कतें, आप बहुत सारी चीज़ें तो आपने अपने माइंड में खुद ही बना ली हैं। तो माँ का कहना यही है कि आप तो इतना कुछ करते हैं लोगों के लिए, तो अपने लिए क्यों कुछ नहीं करते? क्यों अपने लिए बुरा सोचते हैं? क्यों अपनी ग्रोथ को रुकते हुए देखते हैं? क्यों मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज़ों को कि मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा? कुछ नहीं होने वाला गलत आपके साथ। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो। आपसे मंत्र जप करते रहिए, आप माँ काली के जप करिए, जिनकी शक्ति को आप पूछते जिनमें, उनके जप करते रहिए और जितना हो सके अच्छा मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि पहला ही कार्ड है कि मैनिफेस्टेशन आपको करनी है और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आप जो भी सोचेंगे, जो भी समझेंगे, वही आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते, जैसे आते तुरंत उसको रिलीज़ करके आप कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाइए। नेक्स्ट है धन वर्षा। तो समय है आपके धनवान बनने का, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं। 666 भी है, माँ लक्ष्मी की कृपा और हीलिंग आपकी चल रही है, ठीक है। तो धन से संबंधित चीज़ें हैं जो बहुत दिन से अटकी थी, बहुत कार्य अटके थे जिनकी वजह से बहुत चीज़ें हो नहीं, कहीं ना कहीं आपका मार्ग जरूर खुलेगा। आपका मार्ग, आपके करियर में जो ब्लॉकेज आ रही थी, जो बहुत लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे आपको अचानक ही कुछ क्षण में ही उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। मतलब आप कितने मंथ से, कितने साल से रोते आ रहे हैं उस चीज़ के लिए कि मेरा वो चीज़ें मेरी नहीं मिल रही हैं, तो आपको 1 मिनट के अंदर उसका सल्यूशन मिलेगा। कोई चमत्कारी रूप से जुड़ेगा या किसी से आप खुद जुड़ जाएंगे या किसी से ऐसी सलाह ले लेंगे कि वो सलाह आपके पूरे जीवन को सफल बना देगी। तो माँ की हीलिंग आ रही है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी है आप पे, तो चिंता मत करिए, आपका बेड़ा तो पार हो ही रहा है। राधा कृष्ण का कार्ड है ट्रू लव। तो आपका प्रेम जो है, जो आप जिनसे प्रेम आप करते हैं, जो सच में आप जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो आपके लिए बहुत लकी हैं। और ये एक शिव शक्ति की ही कृपा है, उनकी ही कृपा है कि जो आपको इस तरीके के पार्टनर मिले हैं आपकी जो भी लाइफ में हैं, उनकी ही कृपा है। और उनके आने के बाद आपके घर में बहुत सारी बरकत, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस, बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत प्रेम, बहुत सारी चीज़ें अवेकन हो रही है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, हार्ट ओपन हो रहा है आपका। तो ये सब जो प्रेम आपको मिल रहा है, ये प्रेम आपको वरदान के तौर पर ही मिला है, सिर्फ आपके त्याग का प्रतिफल है ये। आपने जो आज तक त्यागा है, जितना लोगों के लिए आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, जितना भी आपने इमोशनली धोखे जो भी आपके साथ हैं, वो चीज़ें अब फिलअप की जा रही है क्योंकि हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो राधा कृष्ण की बात हो रही है, तो ये एक निस्वार्थ प्रेम आपको मिलने वाला है कि जो भी आपसे जुड़ेगा निस्वार्थ प्रेम ही करेगा, आपके लिए सारी चीज़ें त्याग देंगे वो। नेक्स्ट है आपके परिजन की आपके लिए गलत सोच। तो बस ये रीडिंग भी उसी भी बेस्ड थी। जितना भी आपने अपने लोगों के लिए किया, उन्होंने एक पैसे की कदर नहीं की, आपकी कोई वैल्यू नहीं रखी। क्यों? क्योंकि आपने मुँह मांगा दे दिया, बिना मांगे भी आपने दे दिया, इसलिए आपकी क्या दिक्कत हुई, आपको लोग वैल्यूलेस बना दिया उन लोगों ने कि उनको आपकी कमज़ोरी पता है। वो आपको जानते हैं कि ऐसे ये एक तरह से आपको यूज़ किया और एक तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है ना, वो हाल गया। तो उस तरीके से भी स्थिति आपके पास बनी हुई थी। अब ये समय है आपका रिच होने का, अमीर बनने का। धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, हर तरह से प्रबलता आपके अंदर आने वाली, हर तरह के गुण आएंगे आपके पास, हर तरह से आप अमीर बनेंगे। मैं धन की ही बात नहीं करूँगी, हर तरह से अमीरी आएगी आपके पास। जो अभी तक खाली अधूरा लग रहा था, उस सब आपको मिलेगा, पूरा भर भर के मिलने वाला है, ठीक। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास ना करें। तो आपने यही किया है, मैंने कहा ना आप इमोशनल फूल थे, तो आपकी ये मूर्खता की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ गई। आपको बार बार माँ मौके दिखाती थी, बार बार ऐसे अवसर, सबकी पोल पट्टियाँ आपके सामने खुलती थी अनमास्क पीपल होके। तो बहुत सारे लोगों का चेहरा आपके सामने आने के बावजूद आपने क्या कहा कि ये मेरे रिलेशन वाले हैं या मेरे अपने हैं या मेरे फ्रेंड हैं, या सर कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। तो ये चीज़ आपके साथ कभी हुई नहीं। आपने तो सोचा अच्छा, लेकिन आपके साथ ये हुआ कभी नहीं। लोगों का चेहरा सामने आने के बावजूद भी आपने अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी, सिर्फ मोह की पट्टी बांध ली। और एक जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए आप चीज़ों को आप सत्यता नहीं समझ पा रहे थे।
तो आपके साथ यही सारी चीज़ें हुई। तो अब जितने भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन से आपको मिली, उन रिलेशन से दूरी बना के रखिए। आप जो उनको देते थे अब देना बंद करिए, क्योंकि आप इतने भी ज़्यादा वो नहीं उदार ना बन जाएं कि जहां आपका घाटा होने लगे। ठीक है, अगर हमें भी शरीर मिली है तो हमें भी भूख लगती है, हमें भी ज़रूरत होती है, हम पहले अपनी ज़रूरत पूरा करेंगे, साथ में उनकी भी करेंगे। लेकिन ऐसे ये मूर्खता है कि आप उनको ही सब दे दें और अपने आप में कुछ न लगाएं। तो जो शरीर आपको दिया गया है उसका भी अपमान होता है। जो ईश्वर ने आपको दिया है, या आप तो उस चीज़ को संवार ही नहीं रहे हैं। तो आपको जो चीज़ दी है पहले अपने भी संवारिए और लोगों को भी संवारिए। ठीक है, दोनों चीज़ साथ करिए, एक तरफा मत चलिए, बैलेंस बना के चलिए, ताकि आप भी खुश रहें और सामने वाले भी खुश रहें, लेकिन बैलेंस में रहें। कोई चीज़ अधिकता नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। थैंक यू की बात कर रही थी, धन्यवाद। तो जो जो आप चीज़ आपको मिला, चाहे घर मिला, परिवार मिला, आपको प्रॉपर्टी मिली, कुछ भी सम्मान मिला, सब के लिए धन्यवाद करते चलिए कि माँ जो आपने दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ या आभारी रहूँगी। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, आगे भी आप बहुत कुछ करती आई हैं और करती रहेंगी। आपकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, आपके प्रोटेक्शन में हम जी रहे हैं, हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा हर एक मार्ग खुल रहा है, हमारी सारी ब्लॉकेजेस खुल रही हैं, हमें हीलिंग मिल रही है, हमें दिव्यता मिल रही है, हम दिव्य शक्तियों से जुड़े। ऐसी सारी भावनाओं को लेके आप माँ से एक तरह से प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद करें कि जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया, वो आप जो भी देंगी वो बहुत अच्छा देंगी। तो आज माँ ने जो इस तरीके से आपको ये रीडिंग पहुँचाई है कि आपके त्याग का फल क्या मिल रहा है आपको, तो आपके त्याग का फल इतनी सारी चीज़ें मिली हैं आपको, धन, मान, सम्मान, प्रोटेक्शन, दिव्यता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतना बड़े बड़े इतने अनुभव, ताकि आप उस अनुभव से लोगों को जागृत कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपको एक तरह से एक आशीर्वाद और वरदान के तौर पे ही मिली हैं। जो कष्ट हुए उसके लिए माँ बहुत दुखी खुद है, लेकिन वो कष्ट देना भी आपके लिए ज़रूरी था। अगर वो कष्ट ना दिया जाता तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। आप इस सोचते, ये जो आत्म अनुभव होता है ये बहुत ज़रूरी है। हम किसी के कहने से सच में नहीं समझ पाते। जब दर्द होता है तो हमें अपना दर्द खुद ही फील होता है, दूसरे का दर्द हम उस तरीके उस लेवल का फील नहीं कर सकते। तो ये दर्द आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आप अनुभवी हो जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं, आप जिस भी धुंध में जो धुंध आपके सामने थी रिश्तों की या और चीज़ों की, सारी क्लियर हो जाए। इसलिए आपके साथ ये चीज़ें की गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहिए अपने ईश्वर को, अपनी माँ को। आप जिस भी शक्ति को पूजते हैं, आप अपने पितरों को भी धन्यवाद करिए कि जो भी आपने आज तक किया है हमारे लिए, बहुत किया है, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाते रहें, अपनी कृपा बरसाते रहें। तो आज की रीडिंग मैं बस यहीं अब समापन करना चाहूँगी और यही माँ से विनती करूँगी, जितना भी आप त्याग कर रहे हैं, जो भी आप करते चल रहे हैं, उस सब चीज़ का एक समय निर्धारित रहता है। और सब समय समय पे आपको बहुत अच्छा फल मिले, आपको शक्तियाँ मिले, आपको बल मिले, आपकी रक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो, आपका भी कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। ओम काली।